हेलो, नमस्ते। पिछली क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट क्लास आप लोगों का लिया था और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि 9 है, तो 9 को आपको ऐसे जैसे मान लीजिए 9 है, 9 ऐसे लिखा हुआ है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। तो 9 को आपको क्या करना है, 5 बार प्लस करना है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 9 को 5 बार प्लस करने का मतलब हो गया, 9 को 5 बार प्लस करने का मतलब हो गया 9 टाइम्स 5। ठीक है, 9 टाइम्स 5 या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 5। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टेबल लिख कर दिया था और आप लोगों से कहा था कि आपको टेबल पता होना चाहिए। अगर 9 टाइम्स 5 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 9 टाइम्स 5 या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब हो गया 9 को 5 बार मल्टी प्लस करना। तो इसको जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब। अब आपको एक चीज और समझनी है यहाँ पे, और वो चीज आपको क्या समझनी है कि जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने किया 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। ओके, तो अब आपको करना ये है कि ये जो 9 इंटू 5 है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और ये जो मल्टीप्लाई करके आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है कि फैक्टर में फैक्टर जो होता है उसको आप अगर रिवर्स भी कर दोगे तो प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। जैसे 9 टाइम्स 5 किया तो 45 आया। इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं कि 5 टाइम्स 9 कर दूं, कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं, तो भी 45 आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा तो आप इसको चेक कर लीजिए कि 9 को अगर आप 5 बार प्लस करेंगे ना तो आपको प्लस करके 45 आएगा। लेकिन अगर आप 5 को 9 बार प्लस करोगे कि 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर आप 5 को भी 9 टाइम्स प्लस करोगे तो आंसर आपका 45 ही आएगा। करके देख लो, 5 5 10, 10 5 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, 25 में 5 जोड़ोगे 30, 30 में 5 जोड़ोगे 35, 35 में 5 जोड़ोगे 40, 40 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स होते हैं उसको आप उल्टा पुल्टा जैसे भी कर लो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 9 टाइम्स 8 होता है, 9 8 जा 72, लेकिन 8 9 जा भी कितना होगा? 72। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, 2 9 जा होता है 18, लेकिन 9 2 जा भी क्या होता है? 18। तो ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, 3 6 जा होता है 18, लेकिन 6 3 जा भी क्या होता है? 18। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये जो दो चीज है, ये ये जो दो चीज है, ये इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को अगर आप उल्टा पुल्टा भी कर दोगे कि 9 टाइम्स 5 की जगह आपने 5 टाइम्स 9 लिख दिया, तो भी आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, ये मुझे और बतानी थी। और मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है ये तो मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है इनफैक्ट, कि अगर मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 3 है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वही नंबर आ जाएगा। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 3 को मैं सिर्फ एक ही बार प्लस कर रहा हूँ। तो 3 को मैं 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 टू जा लिखता हूँ तो 3 टू जा कितना होता है? 6 होता है। तो 3 टू जा लिख दो या फिर 2 3 जा लिख दो, दोनों के केस में आंसर 6 ही आएगा। अब देखो इसमें क्या है कि इसका मतलब हुआ कि 3 टू जा का मतलब 3 को आप 2 बार जोड़ रहे हो, तो 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को आप 3 बार जोड़ रहे हो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? 6। तो आप जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है आप 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। आप 2 टाइम्स 3 करते हैं तो इसका मतलब है आप 2 को 3 बार जोड़ रहे हैं, 3 को 2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि 3 सिर्फ एक ही बार लिखा गया है। इसीलिए किसी भी नंबर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम वही नंबर आ जाएगा, यानी 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10,
ठीक है, 10, यहाँ तक कि मान लो कि 19 बन जा भी क्या होगा 19, ठीक है। तो ये एक चीज है। एक सिंपल चीज और हम लोग देखते हैं, वो क्या है, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आएगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? एक बार प्लस करने का तो मतलब समझ में आ गया कि आपको एक बार लिखना है। यानी अगर किसी चीज को आपको एक भी बार नहीं लिखना है तो क्या हो गया, 0 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब होता है 3 को एक बार लिखो, एक बार ऐड करो, अपने आप में ही ऐड कर दो। लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं है का मतलब हो गया कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 का मतलब होता है एम्प्टीनेस, एक तरह से आप कह सकते हो कि एम्प्टीनेस, ठीक है। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ मैं 885, उसको भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज तो बता ही दी है कि फैक्टर्स को आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको आंसर वही मिलेगा। अब अगर आपने ये चीज समझ ली है तो जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है वो आप अपने आप ही कर लोगे, वो मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड दी प्रोडक्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड दी प्रोडक्ट्स, और फाइंड दी प्रोडक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ है ए की 3 इंटू 5, क्या होगा 3 5 का पता है आपको, ये 3 5 का 15 होता है। बी में लिखा हुआ है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्या होता है 18 होता है। तो ये चीज आपको अपने आप से कर लोगे ये चीज, तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राइट द मिसिंग फैक्टर, राइट द मिसिंग फैक्टर, ये भी मुझे अब बताने की जरूरत नहीं आनी होनी चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको टेबल आना जरूरी है। मैंने आपको पिछली क्लास में 7 8 9 का टेबल लिख के दिया था, आपको वो टेबल जो है वो याद होने चाहिए। तो राइट द मिसिंग फैक्टर में जैसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 30, यानी कि 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आएगा। अगर आपको टेबल आता है तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है कि के 7 टाइम्स डैश इज इक्वल टू 35, कि 7 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 35 आ जाए। तो इसका क्या आंसर होगा कि 7 को आप किससे करोगे, 7 को आप 5 से करोगे तो 35 आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, और अगर आपको टेबल आता है तो ये एक्सरसाइज तो आप खुद से ही कर लोगे, इसे मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो 4.1 आपका हो गया। अब हम लोग एक चीज और सीखते हैं, 4.1 एक्सरसाइज अब मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, अब आप लोग उसे खुद से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और सीखते हैं, और वो चीज क्या है अभी देखते हैं। वो चीज ये है कि आपको इतना तो पता ही है कि 2 टेंजा कितना होता है, 2 टेंजा, 2 टेंजा तो सबको पता है 20, 3 टेंजा कितना होता है ये भी सबको पता है 30, 4 टेंजा कितना होता है ये भी सबको पता है 40। अब 2 टेंजा का मतलब क्या है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, 2 टेंजा के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि 2 को आप 10 बार ऐड कर लो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मतलब तो इसका ये हो गया कि 2 को आप 10 बार ऐड कर लो, ऐड कर लो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। तो 2 10 जा कितना हो गया 20। इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि आप 10 को ही 2 बार ऐड कर दो, तो 10 को आप 2 बार ऐड करोगे तो भी कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो 2 10 जा 20 होता है, ये तो बहुत इजी है। इसी तरह से 3 10 जा 30, 4 10 जा 40। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है जिसको मुझे अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप देख रहे हो 5 10 जा होता है 50, और आपको ये भी पता होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि जो नंबर है ये जैसे नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर तो ऐसे का ऐसे ही आ जा रहा है, जैसे 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, 4 का 4 आ गया, 5 का 5 आ गया, लेकिन साथ में एक जीरो और आ जा रहा है, हर एक में एक जीरो और आ जा रहा है, हर एक में एक जीरो और आ जा रहा है।
ये पैटर्न आप समझ रहे हो? बस आपको ये पैटर्न समझना है कि किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा वो नंबर लिख देंगे और उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो मुझे 44 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैं क्या करूंगा कि जो नंबर है 44 इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा और इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा। ये मेरा आंसर हो गया। मुझे 44 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैं क्या करूंगा कि 15 को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, और 15 के आगे एक जीरो लगा दूंगा, ठीक है। ये मेरा 15 10 जा 150 हो गया। अगर मुझे 14 को करना है तो 14 को कैसे करेंगे, 14 को मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा और इसके आगे मैं एक जीरो और लगा दूंगा, तो आ जाएगा 140। तो कोई भी नंबर हो जिसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को आप एज इट इज लिख दो और उसके पीछे एक जीरो ऐड कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो। अब आप मान लो किसी नंबर को टेंस से मल्टीप्लाई करना हो। टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये तो 10 था ना, अब आपको मान लो कोई नंबर ऐसा है जो 20 30 40 50 60, ठीक है, 70 80, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं टेंस। इनको हम बोलते हैं टेंस। टेंस या फिर इनको हम बोलते हैं टेंस, या फिर आप इनको बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल आपको समझ में नहीं आएगा भी क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है 10 का टेबल। 10 का टेबल सबको आता होगा। 10 का टेबल क्या होता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। तो जो 10 का टेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 10। किसी भी नंबर के मल्टीपल को हम, किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल होता है। तो अगर मुझे किसी नंबर को, मैंने एक चीज तो सीख ली कि अगर किसी नंबर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को ऐसे दे दिया हो, फर्स्ट 555 इंटू 10, मैं बड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूँ। सेकंड 689 इंटू 10, थर्ड 444 इंटू 10। मैंने ये बड़ा बड़ा नंबर लिया, तो इसका मुझे आंसर बताना है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर को अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को एज इट इज लिख दो। नंबर क्या है, 555, तो ये जो नंबर है इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा और इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा, बस ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। इस नंबर को मैं एज इट इज लिख दूंगा और इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा, दैट्स ऑल। इस नंबर को मैं एज इट इज लिख दूंगा और इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा, दैट्स ऑल। ये होता है क्या, ये होता है 10 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। नाउ अगर मुझे किसी नंबर को 10 के टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम नंबरों में आप देख सकते हो ये जो 20 है, ये जो 30 है, ये जो 40 है, इनमें क्या है, इनके पीछे जीरो लगा हुआ है। इनके पीछे क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। इनके पीछे क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। तो ऐसे किसी भी नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना रहता है जिनके पीछे जीरो लगा हुआ होता है, तो आप क्या करते हो, जो जीरो होता है ना उसको आप अपने मन में भूल जाते हो। कहने का मतलब इस जीरो को आप भूल जाओ। जो नंबर है ना, जैसे ये नंबर है 2, ये नंबर है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4, और एक जीरो जो आप भूल गए थे ना उसको आप लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टेंस हैं। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टेंस, या फिर आप कह लो मल्टीपल ऑफ 10। तो जब भी आपको टेंस से मल्टीप्लाई करना हो या फिर मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है कि जीरो जो है ना, उस जीरो को आपको भूल जाना है। जीरो का कोई काम नहीं है। सिर्फ जो नंबर है, जैसे सेकंड एग्जांपल में ये 2 एक नंबर है, ये 3 एक नंबर है, जीरो को तो भूल जाओ, जीरो का कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, तो इनको भूल गए, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6,
और उसके बाद एक जो जीरो है ना उसको लगा दो 60, ये आपका हो गया आंसर। इसमें आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 8, और उसके पीछे एक जीरो और लगाना है तो एक जीरो और लगा दो तो 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 80 से, तो आपको क्या करना है 6 इंटू 80 को आपको क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, तो 6 8 का होता है 48 और उसके पीछे एक जीरो लगा देना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को 90 से, तो आप क्या करोगे, आपको जीरो को भूल जाना है, आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और उसके पीछे एक जीरो लगा देना है, यानी 4 9 का होता है 36, उसके पीछे आपने एक जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर है जिसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंपल सिंपल ये करना है कि वो नंबर लिख दो और उसके पीछे एक जीरो लगा दो। लेकिन 10 के किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है कि जीरो भूल जाना है, जो नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके पीछे एक जीरो लगा दो। अब हम लोग जो है आपकी एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। ओके, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो बहुत सिंपल है। वो उसमें दे रखा है, जैसे मैं ए करके बताता हूँ, ए 6 इंटू 10 क्या आएगा, बी 36 इंटू 10, सॉरी ये बी नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूँ, बी है 10 इंटू 4, सी है 8 इंटू 10, डी है 36 इंटू 10। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कई सारा, तो ये तो बहुत इजी है। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, नंबर को एज इट इज लिख देना है, इसके पीछे जीरो लगा देना है। नंबर क्या है 10, देखो 10 से 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें नंबर क्या है 4 है, ठीक है। 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 को छोड़ के जो दूसरा नंबर है उसको आपको एज इट इज लिख देना है और उसके पीछे एक जीरो लगा देना है, 40। यहाँ पे 8 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 को छोड़ के जो नंबर है वो आप ऐसे लिख दो, 10 को छोड़ के क्या है 8 है, तो वो आप ऐसे लिख दो और इसके पीछे एक जीरो लगा दो। यहाँ पे नंबर क्या है 10 को छोड़ के 36 है, तो 36 को आपने ऐसे लिख दिया, इसके पीछे एक जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो आप बाकी के जितने भी एक्सरसाइज है मैंने आपको 4 करवा दिए, बाकी आपके जे तक है, तो यानी कि टोटल आपके 16 हैं, तो मैंने 4 करवा दिए, बाकी के 12 आप खुद से कर लेना, ये तो बहुत इजी है। ओके, चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 60। सेकंड क्वेश्चन का ए, बी क्या है 5 इंटू 30, सी क्या है 7 इंटू 80, डी क्या है 70 इंटू 3, ई क्या है 90 इंटू 2। तो मैं इतना ही करता हूँ, बाकी आप खुद से करना। देखो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर है जिसको आप 10 के किसी भी मल्टीपल से, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी जिसके पीछे जीरो लगा हो, तो उस नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो कि यह जो जीरो दे रखा है 4 इंटू 60 में, ये जो जीरो दे रखा है इस जीरो को भूल जाओ, बाकी बच रहा है 6 और 4, तो 6 4 का कितना होगा 24, ठीक है, और उसके पीछे एक जीरो लगा दिया, आंसर। इस जीरो को आपको भूल जाना है, बच रहा है 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, उसके पीछे एक जीरो लगा दो, जीरो लगाना मत भूलना, ठीक है। 7 8 जा कितना होता है 56, तो 56 आपने ऐसे लिख दिया और उसके पीछे एक जीरो लगा दिया। ये जो 70 इंटू 3 दे रखा है, इसमें ये जो जीरो दे रखा है, इस जीरो को आप अपने दिमाग में मत सोचो, इसको भूल जाओ, आप देखो सिर्फ 7 इंटू 3 को, 7 3 जा होता है 21, और 21 के पीछे आपने एक जीरो लगा दिया, तो आंसर आ गया। 90 इंटू 2 में आप 9 जीरो को भूल जाओ, 90 इंटू 2 आप करोगे तो आ जाएगा, 9 इंटू 2 करोगे तो 18, उसके पीछे एक जीरो लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो ये आपका 4.2 एक्सरसाइज भी जो है वो इस तरह से खत्म हो जाता है। ओके, 4.2 एक्सरसाइज भी जो है वो इस तरह से खत्म हो जाता है। इसके अलावा
आपको जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज में वो भी सेम यही काम करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो है उसका पार्ट ए दे रखा है कि 17 को आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से, और इसको इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है कि आपको 32 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, और इसको इस तरह से दे रखा है। ओके, तो आपको इसमें क्या है, टेबल आना चाहिए, आपको इसमें टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 17 का टेबल है, इसमें तो 17 का टेबल भी आप, तो इसमें भी तो सेम यही काम दे रखा है ना कि आपको क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि ये जो जीरो है इसको आप भूल जाओगे, आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपने पिछली क्लास में भी, यानी कि सेकंड क्लास में भी मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। तो 17 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता होगा। 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 17 टू जा होता है कितना, 17 टू जा होता है 34, तो आपने लिख दिया 34 और उसके पीछे आप एक जीरो लगा दोगे। इसमें आपको क्या करना है, जीरो को भूल जाना है, आपको 32 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है। तो 3 टू जा होता है 6, 3 3 जा होता है 9। ये चीज आपको आई होप आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ओके, तो 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96, और उसके पीछे आप एक जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 4.2 एक्सरसाइज जो होता है वो खत्म होता है। तो अब हम अगली क्लास में 4.3 देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।